शक्ति यादव, जिस मुद्दे पर आप लोग घेर रहे हैं नीतीश कुमार को, वैसा तो लालू यादव भी कर चुके हैं। राष्ट्रगान के दौरान आराम से कुर्सी पर बैठे थे। 2002 और 1997 का जिक्र बार बार निकलकर सामने आ रहा है। आपने भी वही किया, नीतीश कुमार कर रहे हैं तो अब उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हो, ये वो, और वो भी गिना रहे हैं कि कौन सा कामकाज बंद हो गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छे तो चल रही है सरकार। चित्रा जी, सवाल वो नहीं है, सवाल एक साफ है। जिन बातों का जिक्र ये कर रहे हैं, पहले इन सवालों को मैं स्पष्ट कर दूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कई तस्वीरें, कई ऐसे अवसर जो उनकी देह की भाषा और मानसिक स्थिति को स्पष्ट करता है, जिसका प्रमाण पत्र वो स्वयं देते हैं। चाहे सदन में महिलाओं को ज्ञान देने का सवाल हो, या पैर छूने का सवाल हो, समाधि स्थल पर थपड़ी बजाने का सवाल हो, स्पीकर उनको रोकते हैं वो सवाल हो, रविशंकर जो उनसे जूनियर उनका पैर छूने का सवाल हो, आर.के. सिन्हा का सवाल हो, या कल राष्ट्रगान के समय में एक सवाल इन्होंने कहा झंडे का। शायद ये भूल जाते हैं कि कोई मुख्यमंत्री जब झंडा फहराने जाता है उसकी जिम्मेदारी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को होती है, और जब कोई झंडा गलत बांधता है तो उसके लिए रूल बना हुआ है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। और जो आज की कल की जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें इस बात को प्रमाणित करता है कि वो जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान अपने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी जो अभी प्रधान सचिव के पद पर हैं, उनके पेट पर जिस तरह दोबारा और उनके सीधे पर गए और चीफ सेक्रेटरी रिटायर जो उनको एक झप्पी दिया, इससे स्पष्ट है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और ये राष्ट्रगान का अपमान सिर्फ नहीं है। हाँ। एक सेकेंड प्लीज, ऐसा है चित्रा जी, ये राष्ट्र का अपमान इसलिए है कि राष्ट्रगान के दौरान एक मुख्यमंत्री जो खड़ा है और उसमें विघ्न डाल रहा है। इसमें सामान्य नागरिक के लिए तो 3 साल की सजा है, ये सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नॉन बेलेबल इसके अंदर बने हुए नियम प्रावधान है, इसको आपने कारण अब सुन लीजिए। जेडीयू तो कह रही है लालू जी के खिलाफ भी इंदौर में केस दर्ज हुआ था। सुन लीजिए ना, 26 जनवरी 2002 को राज्यपाल झंडा फहराते हैं, परेड होता है, लालू राबड़ी बैठे रहते हैं। 15 अगस्त 97 को लालू यादव सीएम थे, उल्टा झंडा फहरा दिया, जिसके बाद इंदौर में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। शक्ति यादव जी, और उस समय मैंने क्या कहा आपको? मैंने ये कहा कि झंडा फहराने के दौरान में जिनकी जिम्मेदारी झंडा बांधने की होती है, ये रूल भी पढ़ लेनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री झंडा फहराने जाता है, पूरा महकमा डीजीपी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के वहाँ का जिले का जो डीएम और एसपी, जिसके कंधों पर पुलिस बलों के कंधों पर होती है झंडा को सुदृढ़ करने का, उसको बांधने का, वो जिम्मेदारी उनकी होती है। और मुख्यमंत्री आते झंडा फहराते हैं। अगर वो गलतियां चूक जिनसे हुई है उसके लिए उस पर शो कॉज भी हुआ था। इनको जानकारी पूरी नहीं है, जानकारी पूरी ले लेनी चाहिए। लगता है व्हाट्सएप से ले लिया इन्होंने। नंबर 2, तीसरी बात, इनको जब मुख्यमंत्री स्वयं खड़े हैं खेल मैदान में, और खड़े होने के बाद जो हरकते राष्ट्रगान के दौरान है, वो हस्तक्षेप का सवाल है, विघ्न का सवाल है, यहाँ अपमान का मामला बनता है। अगर सदन में जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रगान है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया था, उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान जोर से पढ़िए, वो लोगों से बोल रहे थे कि थोड़ा जोर से पढ़िए, ये बोल रही है जेडीयू। नहीं, ये कहा कोई सवाल है? कोई अगर वॉइस है दिखा दीजिए। उनकी हरकतें तो शर्मसार कर दिया है 140 करोड़ देशवासियों को, और अपमानित बिहार को कर रहे हैं। सवाल अगर सामने आता है तब सीधे कह रहे हैं। अब जो सवाल है उसको आप नकार नहीं सकते हैं। और नीतीश कुमार जी के चेतना के प्रमाण इससे ज्यादा एक बीमार व्यक्ति, अगर माननीय राबड़ी देवी जी ने कहा कि आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तो मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी छद्म राष्ट्रवाद पर चुप्पी कहाँ है? गिरिराज सिंह कहाँ है? इनके बड़े बड़े जो राष्ट्रवाद के नारा लगाने वाले लोग हैं, झंडा फहराने वाले लोग हैं, पटेल जी इसका जवाब देंगे। आनंद माधव जी भी हमारे साथ हैं। अभिषेक झा लेकिन आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं, पहले उनसे जवाब ले लेते हैं। बोले अभिषेक जी। शक्ति जी ने अपनी पूरी बात कह दी। पटेल साहब, मैं आ रही हूं आपके पास। लालू जी राबड़ी जी क्यों बैठे थे और क्यों अपमानित किया, इसका कोई जवाब शक्ति जी ने नहीं दिया। खड़े हैं नीतीश जी तो बड़ी दिक्कत है इनको। लालू जी राबड़ी जी बैठे रह गए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी हाथ हिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको इस बात की दिक्कत नहीं है कि 36 साल की उम्र में, 36 साल की उम्र में तजुर्बा के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। 2090 क्यों कह दिया? शक्ति जी एक बात बताइए, 2090 नहीं है, ये स्लीप ऑफ टंग नहीं है। 2090 में क्या है? ये नीतीश कुमार जी की
ये स्लिप ऑफ टंग होता तो माफ होता। अगर स्लिप टंगों को मैं काउंट करूं तो 1000 बार है, क्यों कहा 1000 बार है। प्रधानमंत्री आए थे विधानसभा के परिसर में 10 बार स्टैमर करके भाषण दिया, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, प्रधानमंत्री जी का लाडला और प्रधानमंत्री जी इन माध्यमों से आप नीतीश जी की छवि को धूमिल करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रगान नीतीश जी ने अपनी कार्यक्षमता पहले ही साबित कर दिया है। आप लाख चिल्लाते रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप छवि को जानता है, राकेश मोहन कमेटी बना दी है और आगे भी बनी रहेगी। क्षमता के बारे में रेलवे के समय बता दिया। ठीक है सर, ज्यादा तू मैं नहीं करेंगे। ठीक है, तू मैं नहीं फंसेंगे। प्रेम रंजन पटेल जी को अब मैं लेकर आना चाहूंगी। ठीक है सर, तू मैं नहीं फंसेंगे। प्रेम रंजन पटेल जी, अब आपके दो डिप्टी सीएम हैं। नीतीश कुमार की मानसिक सेहत को लेकर लगातार विपक्षी दलों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं कह देते कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो? आप लोग क्यों नहीं कह देते कि डॉक्टर की ओर से पूरा डिक्लेयर कर दिया गया है? अगर मान लीजिए किसी भी मुख्यमंत्री का, प्रेम रंजन पटेल जी, इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे और आप जैसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पूरे की पूरे राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आपके दोनों डिप्टी सीएम गायब हो जाते हैं। अब आप लोगों की भी मजबूरी बन गया है नीतीश कुमार। कोई मजबूरी नहीं चित्रा जी, राष्ट्रगान का अपमान करने का हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो है से राष्ट्रगान का या देश का कभी जो है से उन्होंने अपमान नहीं, जितना सम्मान उन्होंने किया है। ये कांग्रेस और ये राजद के लोग क्या जो है से चर्चा करेंगे, क्या बात करेंगे? इन लोगों ने जो है से पूरी भरी हुई है कि इनको न राष्ट्र से प्रेम है न राष्ट्रगान से प्रेम है। लगातार जो है से उनकी अवहेलना करते रहे। अभी आपके सामने चर्चा हुई कि 2002 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैसे लालू और राबड़ी बैठे हुए थे। अरे इसीलिए 2005 के बाद वो नहीं आए ना सत्ता में, प्रेम रंजन पटेल जी, इसीलिए वो नहीं आए ना। इसीलिए तो नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं, जिन्होंने क्या क्या जो है शब्द निकाले हैं जेएनयू के में। अरे कन्हैया कुमार एक भी चुनाव जीते हैं क्या? कन्हैया कुमार को लेकर आ रहे हैं आप? कन्हैया कुमार कोई चुनाव जीते हैं क्या? कोई चुनाव जीते हैं क्या? आपके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वो, इतनी बड़ी सरकार चला रहे हैं, एनडीए की सरकार है। ये लोग साथ रहते हैं ना, उनके साथ जो है चुनाव लड़ते हैं, उनके साथ मिलकर करके। कभी कांग्रेस ने जितना राष्ट्र का अपमान किया है, क्या कभी जो है इन लोगों ने बोला है क्या? जो है 26 दिसंबर 2024 को कांग्रेस ने बेलगावी अधिवेशन में जो है भारत का अधूरा झंडा जो है इन्होंने जगह जगह फहराने का काम किया था। फिर आप शुरू हो गए। 16 दिसंबर अभी तो बिहार पे रहिए ना सर, बिहार में ही चुनाव होना है ना। किया था और वीडियो पोस्ट किया था, उसमें जो है भारत के नक्शे पे अधूरा दिखाया था, आधा दिखाने का काम किया था। तब जो है ये राजद ये आपके रविशंकर प्रसाद का पैर क्यों छू रहे थे नीतीश कुमार? मंत्री का बिहार के लिए क्या? प्रेम रंजन पटेल जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, होली मिलन का एक कार्यक्रम है, पैर क्यों छू रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी का? आपके पटना साहिब से सांसद हैं, तो साथ में है, सहयोग में है। अगर किसी का सम्मान मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उसको ये लोग जो है दूसरे रूप में लेने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी सम्मान करते हैं और सम्मान पाते भी हैं। लालू और राबड़ी नहीं है। किस प्रकार से जो है लालू यादव पर आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, चारा घोटाला में जेल गए, और ये अंगूठे छाप जो है राबड़ी देवी को, जिनको अपना सिग्नेचर करना नहीं आता था, एबीसीडी कोई राजनीति का ज्ञान नहीं था, बिहार से कोई मतलब नहीं रहा था, और वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिए। एकदम रबड़ स्टाम्प पूरी तरह से। कौन लोग, कैसे लोग चला रहे थे, जिनको कोई किसी प्रकार का जो है वो वाली तस्वीर दोबारा से दिखाइए। नवंबर 2023 की मंत्री अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी की पुण्यतिथि पर पहुंचे मुख्यमंत्री, और फिर वहां पर श्रद्धांजलि सभा देने के लिए जो फूल रखे हुए थे, महावीर चौधरी की तस्वीर पर चढ़ाने के बजाय अशोक चौधरी पर ही बरसाने लगे। ये क्या था सर? ये दिखा रहे तस्वीर, गुलाब के फूल वहां पे रखे हुए थे, जो श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर रखे गए थे, वो उठा के उन्हीं के ऊपर चढ़ाने लगे, बरसाने लगे। अबे अशोक चौधरी उनके प्रिय व्यक्ति हैं, महावीर चौधरी उनके पिता थे। उनको श्रद्धांजलि देने के बाद अगर जो है उनको भी अगर कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो इसमें कौन से जो है बड़ी बात है? उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी है, उनको आशीर्वाद, अगर किसी छोटे व्यक्ति को मुख्यमंत्री अगर आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद का तरीका ये बातें कैसे बोल लेते हैं सर? मतलब थपथपा के, किसी को फूल छिड़क कर, किसकी श्रद्धांजलि सभा में जाकर किसी व्यक्ति के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं? मैं तो हैरान हो रही हूं कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ बचाव भी कैसे कर लेते हैं। खैर, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।